उज्जैन में आज एक ऐतिहासिक सामूहिक विवाह समारोह हुआ जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सुपुत्र डॉक्टर अभिमन्यु यादव ने अपनी जीवन संगिनी के साथ 7 फेरे लिए। ये पहला मौका है जब कोई मुख्यमंत्री अपने सुपुत्र का विवाह सामूहिक विवाह सम्मेलन में कर रहा है। इस समारोह में बाबा रामदेव, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और अन्य संतगण उपस्थित रहे। बाबा रामदेव ने महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। यह आयोजन धार्मिक और सामाजिक समरसता का प्रतीक बना। महाकाल भगवान, कालों के महाकाल, काल को, अकाल मृत्यु को टालने का सामर्थ्य जिनमें है, ऐसे आशुतोष भगवान जो हमारे संकल्प मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं, हमें जन्म जन्मांतरों के दुखों से, रोगों से, भोगों से, कष्टों से, क्लेशों से, जन्म जन्मांतरों के जो भी हमारे प्रारब्ध हैं उनसे उभारने का काम एक महाकाल करते हैं। ऐसे महाकाल भगवान का अनुग्रह हम सब पर बना रहे। जो यहाँ पर एक व्यवस्था मैं देख रहा हूँ, इतनी पवित्रता, इतनी शुचिता, इतनी शांति, और उसके लिए डॉक्टर मोहन यादव जी से लेकर के पूरे मंदिर प्रशासन को और यहाँ के हमारे जितने भी पूज्य विप्रगण हैं उन सब के प्रति नतमस्तक होकर के हम प्रणाम करते हैं। अमित जी, आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी वस्तुओं का आपने एक नींव रखी है, तो धार्मिक नगरी उज्जैन से आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सैकड़ों वर्षों से इस देश में शिक्षा की गुलामी, 1835 में जो मैकाले एक पाप करके गया था वो अभी भी चल रही है। ये जो गुलामी की मानसिकता है वो हर क्षेत्र में छाई हुई है। शिक्षा की गुलामी, अंग्रेजी शिक्षा, विदेशी अपसंस्कृति और विदेशियों का इतिहास, उनको ही हम अपने सुपर हीरो, उनको ही ग्रेट अकबर और तमाम तरह के जो विदेशी आक्रांता, आतताई लुटेरे जिन्होंने 100 ट्रिलियन से ज्यादा देश की दौलत लूटी और देश की शिक्षा, चिकित्सा व्यवस्था, देश की सनातन संस्कृति को जिन्होंने नष्ट करने का घृणित प्रयास किया, ऐसे उन मुगलों के उस घृणित कर्मों को अब मिटाने का, उनकी गुलामी की सारी निशानियां मिटाने का समय आ गया है। इसलिए शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक गुलामी, वैचारिक सांस्कृतिक गुलामी, ग्लानि और कुंठाओं से उभर करके हम अपने सनातन पर गौरव करना सीखें और स्वदेशी आत्मनिर्भरता का एक बहुत बड़ा मंत्र और जो मोदी जी का सपना है विकसित भारत बनाने का, वह स्वदेशी से ही पूरा होगा। स्वदेशी शिक्षा, स्वदेशी चिकित्सा, स्वदेशी अर्थव्यवस्था और स्वदेश का हर जन जब कर्म को अपना धर्म मान करके, हमारे यहाँ तो पुरुषार्थ और पुरुषार्थ चतुष्ट को धर्म का सार कहा, धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि पुरुषार्थ से होगी। ऐसे पुरुषार्थ और पराक्रम से आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से 2047 से पहले विकसित भारत हम बना पाएंगे। विवाह कार्यक्रम, तो सामूहिक विवाह कार्यक्रम हुआ। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के सुपुत्र का उज्जैन के महाकाल मंदिर में। ऐसा कम ही देखा जाता है कितने बड़े राजनेता मुख्यमंत्री के पद पर अपने बेटे का सामूहिक विवाह समारोह में विवाह करें। ये अपने आप में जो है बड़ी बात है। चर्चा के लिए अभिजीत जोशी हमारे साथ हैं उज्जैन से। चलते उनके पास, जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार क्या कुछ चल रहा है कार्यक्रम में। अभिजीत जी, निश्चित रूप से जी, बोलिए। निश्चित रूप से आज भारतीय राजनीति का यह बहुत बड़ा एक दिन है कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री, वर्तमान में जो मुख्यमंत्री पद पर है, वो अपने सुपुत्र का विवाह एक सामूहिक विवाह सम्मेलन में कर रहे हैं और 21 जोड़ों के साथ में यहाँ पर आज मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र ने लग्न और 7 फेरे यहाँ पर लिए हैं, जिसमें तमाम संतगण, बाबा बागेश्वर धाम से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनके साथ में योग ऋषि स्वामी बाबा रामदेव जी और अन्य समस्त संतगण और कई वीआईपी राजनेता वगैरह यहाँ पर पधारे हैं अतिथि के रूप में। तो ये अभिजीत जो है, इस तरह का आयोजन करने का क्या उद्देश्य क्या था, क्या कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री साहब? मुख्यमंत्री जी का एक सपना है कि सामाजिक समरसता को सारोकार करना और उसे जमीन पर उतारने के लिए उन्होंने स्वयं के खुद के परिवार को चुना कि भाई इसकी शुरुआत मैं अपने घर से करता हूं, जिससे कि आम जनमानस में एक अच्छा मैसेज जाएगा। और मुख्यमंत्री जी कई मौकों पर एक चिंता जाहिर करते रहे हैं कि एक पिता अपनी बेटी के विवाह में
लोग दिखावे को चलते हुए कई बार कर्ज में आ जाता है, तो ऐसी व्यवस्थाओं को लागू करना है जिससे कि किसी बेटी के पिता पर कर्ज बोझ ना हो और सामाजिक समरसता के साथ सभी का सामूहिक विवाह सम्मेलन में ऐसे कार्यक्रम आयोजित हो। बिल्कुल, तो इसका बड़ा अच्छा संदेश दिया उन्होंने। मुख्यमंत्री ने खुद पहल की है अपने राज्य से। बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देख सकते हैं तस्वीरें आप, जिस तरह से बड़े बड़े संत और ऋषिगण शामिल हुए हैं और ये एक संदेश दिया है मुख्यमंत्री